हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर्स डेस्क लाइव। माय नेम इज़ रोहित होंडे और मैं आपको आज बताऊंगा 6 ऐसी गंदी आदतें जो अगर मुझे मेरे ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में पता होती तो मेरे 1 लाख रुपए बच जाते। जो हर एक न्यू ट्रेडर लाख रुपए तो आसानी से गवा देता है अगर ये आपको पता नहीं है, ये मिस्टेक करते हो तो ठीक है। तो ये 6 जो आज के पॉइंट्स है आप लिख के रखना कहीं पे और वीडियो को आखिरी तक देखना और इसके मैं सॉल्यूशंस भी बताऊंगा आप क्या कर सकते हो अगर ये आपको ये जो बैड हैबिट्स है अगर ये छुड़ानी होगी और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना होगा तो ठीक है। तो चलो जल्दी से बैठते हैं स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं ये 6 बैड हैबिट्स और इसके फिक्सेस क्या है। वीडियो आखिरी तक देखना, अगर टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल के रखना, बाद में आराम से देखना, ठीक है। चलो स्क्रीन पे जाते हैं। चलो आपको अभी मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जिस पे मैंने नोट डाउन करके रखे हैं 6 ऐसी बैड हैबिट्स जो आपको बर्बाद करके रखेगी, ठीक है। तो जल्दी से फर्स्ट हैबिट पे जाते हैं जो है रिवेंज ट्रेडिंग। अभी रिवेंज ट्रेडिंग मतलब क्या है? बदले की भावना से ट्रेड करना। ये बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा पर इसका फिक्स क्या है ये बताया नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसका फिक्स भी बताऊंगा। सबसे पहले रिवेंज ट्रेडिंग होती क्या है वो समझ लेते हैं। मतलब समझो अगर आपने एक ट्रेड ले लिया, अगर उसमें आपका लॉस हो गया 1000 रुपए, ठीक है। तो आपका अभी ईगो हर्ट हो जाता है और ईगो में आप क्या करते हो, वो 1000 रुपए कवर करने की चक्कर में और एक ट्रेड लेते हो, उसमें सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है, पेशेंस से नहीं बैठे हो, आपके हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे हो और दूसरा ट्रेड लेते हो और उसमें और 2000 जाते हैं। मतलब आपका 1000 रुपए लॉस था पहले, वो 1000 रुपए कवर करने के चक्कर में 2000 रुपए लॉस हो गया और अभी वो 3000 रुपए लॉस करने के लिए और ट्रेडिंग करेंगे और वो ट्रेडिंग और करते करते ऐसे 5-10 हजार तो एक ही दिन में गायब, और जिसमें तो बहुत लोगों का अकाउंट ब्लो हो जाता है, ठीक है। तो इस बदले की भावना से ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, शांत दिमाग से करना चाहिए, एकदम लिमिट के साथ, ठीक है। लिमिट्स लगा के रखो दिन के। तो रिवेंज ट्रेडिंग को अगर आपको मतलब ये अगर गंदी आदत है और आपको छुड़ानी है तो सबसे इसका मतलब सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, दिमाग को शांत रखो। दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आप मेन ट्रेडिंग जोन में जब प्लेग्राउंड पे रहोगे तो मार्केट के हिसाब से आप चलोगे, आपके हिसाब से नहीं चलोगे, ठीक है। तो रिवेंज ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के ट्रेड्स को कंट्रोल करो। आप फिक्स करके रखो, मेरा एक ही ट्रेड लेना है, दिन का 2 ट्रेड लेना है, या तो 1% मेरा कैपिटल का जाना चाहिए, ऐसा कुछ तो फिक्स करके रखो। उसके सिवा ये बुरी आदत आपकी जाएगी नहीं, ठीक है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऐसी हैबिट जिससे नए ट्रेडर्स बर्बाद होते हैं। सेकंड हैबिट है ओवर ट्रेडिंग। अभी कुछ कुछ लोग पिछले 2-3 साल से क्या है, स्कैल्पिंग का नया ट्रेंड आया है, ठीक है। स्कैल्पिंग में लोग क्या करते, पोजीशन साइज मैनेज नहीं करते, कुछ नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पता तो है नहीं, स्कैल्पिंग के नाम पे दिन में 50-50 ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट होता है 1000 रुपए और ब्रोकरेज जाता है 600 रुपए। मतलब है क्या कुछ? उसको मतलब ही नहीं है उसका कुछ। 1000 रुपए गए, 600 रुपए ब्रोकरेज और चार्जेस में चले गए, बचा क्या आपका? कुछ भी नहीं। तो इसको अगर ये ओवर ट्रेडिंग को आपको कंट्रोल करना है, ये इसका भी एक ही सॉल्यूशन है। पिछले जो हैबिट का जो सॉल्यूशन था, लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेड्स विच यू टेक इन अ डे, लिमिट द टाइम इन विच यू टेक द ट्रेड। मतलब अगर आप मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में लेते हो तभी करो। अगर आपका एक ट्रेड पर डे का आपने रूल बनाया है तो उस रूल को बाय हार्ट फॉलो करो, ठीक है। तो अगर आप 1 ट्रेड पर डे ऐसा दिमाग में लेते हो ये रूल, ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, एक जीरोधा में एक स्किल स्विच आता है जिससे आपका 24 आवर्स के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाता है। जैसे ही आपका एक ट्रेड खत्म हुआ वैसे ही वो किल स्विच डाल दो, आपका उस दिन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो जाएगा। या तो लॉग ऑफ करके सीधा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे चले जाओ जिसमें आपको ब्रोकर का इंटरफेस नहीं है और आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड गंदी आदत जिससे आप बच सकते हो, ठीक है। थर्ड वन इज नो स्टॉप लॉस और चेंजिंग इट। अभी क्या है, बहुत से नए लोग क्या करते, स्कैल्पिंग के नाम के नीचे ये डायरेक्ट एंट्री ले लेते।
स्टॉप लॉस वगैरह कुछ डिफाइन करके रखते नहीं है, डायरेक्ट एंट्री ले लेते हैं। एग्जिट कहाँ पे कर रहे हैं पता ही नहीं, क्या फायदा है क्या उसका कुछ। एक एक ट्रेड में 5-10% चले गए तो 10 ट्रेड भी नहीं टिक पाओगे, और उसमें ओवर ट्रेडिंग के भी हैबिट अगर आपको होगी तो एक दिन में खलास, विषय बंद, ट्रेडिंग ही खत्म। तो स्टॉप लॉस लगा के रखो, स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करो, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करोगे तो एक ट्रेड में 1% जाएगा, और आने के टाइम पे भी लिमिट जितना है आपको उतना करो, ट्रेलिंग करो या तो टारगेट लगा के रखो। और उसमें भी कुछ कुछ लोग इतने अभी कलाकार लोग होते हैं कि स्टॉप लॉस एक बार लगाने के बाद उसको नीचे ले लेते। अभी एक सपोर्ट जोन के नीचे अगर ब्रेक हो गया तो उसको और नीचे ले लेते कुछ कुछ लोग, मतलब फिक्स करके रखते, नाम के लिए लगा के रखते, और जैसे हिट होने को आया तो उसको और नीचे ले लेते स्टॉप लॉस को। फायदा नहीं है ऐसा कुछ दोस्तों। तो ये तीसरी हैबिट है, इसका फिक्स है, स्टॉप लॉस फिक्स करो और उसको कुछ भी मत करो, लगा के रख दिया तो रख दिया, बाद में हाथ लगाना नहीं, ठीक है। तीसरी हैबिट ये हो गई। फोर्थ हैबिट, जंपिंग स्ट्रेटजीज डेली। अभी कुछ कुछ क्या है, यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं, ठीक है, हर एक की अलग अलग स्ट्रेटेजी, कुछ कुछ की 1 ट्रेड पर डे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, कुछ कुछ का मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया ये लो, उस पे कुछ कुछ लोग प्राइस एक्शन, वो लिक्विडेशन की स्ट्रेटेजी, हर एक लोगों की अलग अलग स्ट्रेटेजी। अब क्या होता है, आज लॉस हो गया सपोज एक न्यू ट्रेडर का, वो क्या करता है, यूट्यूब पे जाता है, कुछ तो नई स्ट्रेटेजी देखता है और दूसरे दिन वो स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, उससे प्रॉफिट होता है, फिर 2 दिन फॉलो करता है, वापस से तीसरे दिन उसका लॉस हो गया, वो भी स्ट्रेटेजी छोड़ देता है। मतलब नहीं दोस्तों ऐसा कुछ इसका, ठीक है। गलतियां होती रहती है, किसी भी एक स्ट्रेटेजी को बाय हार्ट करके 3 महीना उसको बैक टेस्ट करके आगे खुद करके देखो, रिजल्ट 3 महीने के बाद आपको दिखने लगेंगे ये काम करती है या नहीं, स्ट्रेटेजीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज होती है। मैं तो बोलता हूँ एक सिंपल स्ट्रेटेजी ले लो, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे आपको बाय करना है, 1% स्टॉप लॉस, 1% टारगेट, करके देखो, एक स्ट्रेटेजी कुछ भी फॉलो करो और रिजल्ट क्या आता है देखो, कुछ भी करो आपके हिसाब से, ठीक है। और अगर स्ट्रेटेजी अलग से जाननी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिफ्थ बैड हैबिट इज ट्रेडिंग विदाउट जर्नलिंग और रिव्यू। मतलब क्या है, अभी देखो कुछ कुछ जो IIT JEE के बच्चे होते हैं, ठीक है, एग्जाम देने जब जाते हैं तब पिछला रिवीजन करके जाते हैं ना, मॉक टेस्ट देते हैं, कैसा अपनी क्या गलती हुई है लिख के रखते हैं, तो उसको सुधारने के लिए प्रैक्टिस भी करते। ट्रेडिंग में क्या है, आज के दिन गए ट्रेडिंग किया, लॉस हो गया, चले गए घर पे, कुछ रिव्यू नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, दूसरे दिन आए वापस से वही गलती की, वापस से मार खाया, लॉस खाया, घर पे चले गए। मतलब नहीं, अगर आपसे गलती हो रही है तो उसको नोट डाउन करो, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस लिख के रखो। और लिखना नहीं हो रहा है, आप कुछ ऑनलाइन कुछ एक नोटपैड वगैरह कुछ जो भी सॉफ्टवेयर है आप पे लिख, उस पर नोट करो, उसका सॉल्यूशन करो, 1 महीना 2 पूरे जर्नलिंग को, फिर आपको पता चलेगा कम से कम आपकी गलतियां क्या हो रही है, ठीक है। ये रही 5th बैड हैबिट, उसका भी सॉल्यूशन मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। और 6th हैबिट है मस्ती। आई है ना, मस्ती, मजे के लिए सिर्फ ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट के लिए नहीं। मतलब कुछ कुछ लोगों को नहीं है क्या, मतलब चुल मस्ती है कि ट्रेडिंग करना है भाई, आज उसके सिवा दिन ही नहीं गुजरता, वैसी चीज है कुछ कुछ लोगों की, ये तो मतलब एडिक्शन की तरह हो जाता है। ट्रेडिंग फॉर थ्रिल नॉट प्रॉफिट, मतलब ऐसी चुल मस्ती की आज ट्रेड करना है भाई, जो होगा वो देखा जाएगा, हीरो करते देखते भाई, ये सीरियस बिजनेस है, इधर बड़े बड़े मशीन ये है, एल्गोरिदम लगा के लोग ट्रेड करते हैं, और आप ऐसे ही कभी भी जेब में से फोन निकाला, ट्रेड किया, और आपको क्या लगता प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, ऐसा अगर मस्ती के लिए ट्रेड करना है तो करो मत, क्योंकि कुछ होने ही नहीं वाला उससे, ठीक है। तो ये थी 6 ऐसी आदतें जो मैंने आपको बताई, जो न्यू ट्रेडर फॉलो करता है और जिससे उसके मिनिमम 1 लाख रुपए तो कैसे ही मार्केट खींच लेता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी 1% का भी इनपुट मिला होगा, और आप अगर खुद ये गलतियां करते होगे, और आप और मैं रिलेट करते हुए, मतलब आपको रिलेट हो रहा है इस वीडियो से, ये 6 मिस्टेक्स आप भी करते हो, तो आपको बनता है कि ये मिस्टेक
मतलब ये बैड हैबिट्स आपको छोड़नी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आएंगी, आपकी मिस्टेक्स क्लियर होंगी। उसके बाद आपसे अगर कुछ मेरे से कुछ गलती हो गई तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, उस पे मैं भी विचार करूंगा कि मेरे से ये गलती हुई है मेरे कभी ट्रेडिंग में, अगर आप मेरा लाइव वीडियो देखते होगे तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी या, बाय।